गाइस नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम। आज राजस्थान आए हैं और राजस्थान में यह मेरे ठीक पीछे राजसमंद झील। राजसमंद झील जो आजकल प्री वेडिंग के शूटिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। यहाँ सवेरे से प्री वेडिंग शूटिंग चलती है और इसके अलावा पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। तो आज हम इस राजसमंद झील की सैर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। तो आप जब भी राजस्थान की सैर का पैकेज ले तो उसमें राजसमंद का पैकेज जरूर हो। अभी समर वेकेशन में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो राजसमंद का प्लान जरूर आप बनाएं। तो चलते हैं और इस झील के विषय में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, यह जो झील आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक आपको पानी भरा दिखाई देगा और यह पानी पूरे वर्ष इतना ही रहता है। वर्षा के दिनों में तो यह जो घाट है, यह सबसे ऊपरी घाट जो आप देख रहे हैं, इसका सेकंड घाट जो है वो इस घाट पर पानी आ चुका था, लेकिन आ जाता है, लेकिन अभी भी लगभग चौथे घाट पर पानी भरा है। तो यहाँ इस तरह से 9 घाट है, 9 चौकियां हैं, इसको 9 चौकी कहा जाता है। तो 9 चौकी की सैर आप जब करेंगे तो आपको आनंद तब आएगा कि जब आप इस राजसमंद झील के बेहतरीन हिस्सों को देखेंगे। बेहतरीन हिस्सों का मतलब यह है कि देखिए मेरे ठीक सामने जो एक द्वार है मार्बल का, इसमें नक्काशी भी भरपूर है और इस नक्काशी को जब आप देखते हैं तो यहाँ दिखाई पड़ता है आपको शानदार उस पुरातत्व संबंध में बहुत कुछ खूबसूरत नक्काशी। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के जो हुनरबाज होते थे, जो शिल्पकार होते थे, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से, श्रम के साथ इन पत्थरों को शिल्प किया है, सजाया है। खास बात यह है कि जब आप यहाँ आते हैं तो स्नान का भी आनंद लिया जाता है। बहुत ही शुद्ध और शीतल जल यहाँ भरा है। इस पानी की तासीर यह है कि जब आप इसमें नहाएंगे तो ताजगी महसूस करेंगे। बिल्कुल मैं पानी के नजदीक आ गया हूँ। दूर दूर तक पानी किल्लोल करता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये घाट है, ये सारी मार्बल्स की सीढ़ियां हैं, ऐसी 9 चौकियां हैं। इन 9 चौकियों की नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीकों से नक्काशी की गई है। इसी प्रकार के नज़ारे आप देखेंगे। मेरे ठीक सामने जो पानी भरा है, उस पानी में स्नान करने की, नहाने की हमारी इच्छा हो रही है, लेकिन कुछ देर बाद। और जब आप देखेंगे कि यहाँ और क्या क्या होता है, तो देखिए पानी में सैर करते हुए जो कपल्स है, पर्यटक है, सैलानी है, इस तरह की आपको सुविधाएं यहाँ मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने बता रहा हूँ। बोट सुविधा मिल जाएगी, इसके अलावा आपको गाइड्स मिल जाएंगे। जो यह प्राचीनतम स्थल है के लिए आप जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ है, किन लोगों ने इसे निर्मित किया, तो ये सारी चीजें आपको इस समय यहाँ कई हमारे गाइड से जो बता देंगे। राजसमंद जिले में हम आए हैं यहाँ 9 चौकी झील पर। 9 चौकी झील पर जब हम आते हैं तो हमारे मन को, हमारे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। और सुकून पाने के लिए तो पर्यटन किया जाता है, घूमा जाता है, सैर की जाती है। तो ये सारी टेंशन जो दिमाग में होती है ना, इन दृश्यों को देखकर वो सारे तमाम जो टेंशनें होती है, तमाम जो आदमी के अंदर उथल पुथल मची होती है, वो सब दूर हो जाती है। घुमा करो दोस्तों, समर वेकेशन भी आ रहे हैं और गर्मियों के दिनों में जब आप सैर करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ हो। मैं चर्चा कर रहा हूँ आज राजसमंद झील की। मेरे अभी जो ठीक पर एक छतरी नुमा शिल्प का नमूना यहाँ है और यह देखने में बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही लाजवाब है। यकीन नहीं होता कि इस तरह से शिल्पकारों ने यहाँ नक्काशी की होगी। कुदरती कार्य लगता है, लेकिन ये सारे इंसानों ने ही इनको तैयार किया है। मैं बहुत नजदीक से आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, ये शिल्पकला है और यह शिल्पकला केवल एक ही जगह नहीं है। इसको आप देखेंगे तो 9 चौकियां जो यहाँ हैं, यहाँ लगभग इस प्रकार की 3 छतरियां जिनको कही जाती वह है और उनमें इस तरह की नक्काशियां हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हें तैयार किया गया है। यदि हम उन लोगों की कारीगरी का और भी अच्छे से, बेहतर से हम देखना चाहें तो ये देखिए, इस नक्काशी के अलावा यहाँ के जो
खूबसूरत महल हैं और उन महलों के अंदर भी हम झांक करके देखेंगे। महल हैं, घाट हैं और उन सबसे बेहतरीन है यह झील। बेहतरीन तरीके से इस झील को हम देख पाते हैं। यहाँ शीतल जल में, ठंडे जल में नहाया जा सकता है। दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जा रही है पानी भरा हुआ है और ऐसे दृश्यों को आप अपनी आंखों से जब देखेंगे, कैमरे की नजर से तो यह दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जब अपनी आंखों से यहाँ आकर के आप इसको देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कितना बेहतरीन यह स्थल है। और इस स्थल के आसपास ही कई और पर्यटक स्थल है, जैसे कि यहाँ कांकरोली का मंदिर है, नाथद्वारा का मंदिर है, उदयपुर एक पर्यटन स्थल है। तो ये करीब करीब ही आपको ये सारे स्थान मिल जाएंगे। तो आप समर वेकेशन जब आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, स्थानों को भूले नहीं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमें और क्या क्या। जहां तक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, झील के खूबसूरत नजारे तो है ही। पर्यटन का जब मूड होता है, जब हमें कहीं सफारी पर चलना है, यात्रा करना है, तो हमारा जो पैकेज होता है वह ज्यादा कॉस्टली ना हो, यह भी हमारा ध्यान रहता है। तो यह जो पैकेज आपका बनेगा राजस्थान में, नाथद्वारा, कांकरोली, राजसमंद, उदयपुर, तो बहुत ही सस्ता पैकेज होता है, बहुत ही सस्ता पैकेज। और इस पैकेज में आपको वह सारे लुत्फ मिल जाएंगे, वह सारे आनंद मिल जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। ऐतिहासिक स्थलों के अलावा धार्मिक स्थल भी है। उदयपुर के मार्केट के राजस्थानी टच की जो सामग्रियां मिलती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो चलिए और नजदीक आ चुका हूं मैं, देखते हैं। अब आप कहेंगे केवल यही दृश्य, नहीं भैया, बहुत कुछ है यहाँ। झील के अलावा बहुत कुछ है। जब आप झील से बाहर आएंगे इन घाट को चढ़ते हुए, तो यहाँ मिलेगा आपको एक सुंदर सा गार्डन। और जिस गार्डन में आप ठंडी छांव में, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, नीम में खुशबूदार फूल खिले हुए हैं, और जब हम गार्डन में, पार्क में अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ की खूबसूरती का हमें अंदाज हो जाता है, कितनी मेहनत यहाँ की हुई है। एक खूबसूरत गार्डन जहाँ आप बैठ करके चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, अपनी स्मृतियों को ताजा कर सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, रिलैक्स हो सकते। तो यह गार्डन यहाँ जब आप आएंगे तो इसका भी लुत्फ आपको मिलेगा। खूबसूरत गार्डन है दोस्तों। सवेरे प्री वेडिंग के शूट्स हो रहे थे, प्री वेडिंग की शूटिंग चल रही थी, तो कई एक कपल और कई कैमरामैन यहाँ अपने वर्क को पूर्ण कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। शूट्स होते हैं तो ये सारे जो कार्य है बेहतर लगते। और प्री वेडिंग की जो शूटिंग होती है बहुत ही दूर दूर से यहाँ कपल से भी। राजस्थान पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र है यह स्टेट। और इस स्टेट में जहां भी हम जाते हैं तो पर्यटन के ढेर सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद कमेंट्स करके जरूर बताएं। और खासकर यह राजसमंद झील आपके इस वीडियो में हमने बताई है, तो यह आपको कैसी लगी? क्या आप इस जगह पर पहले आए हैं? यदि आए हैं तो जरूर बताएंगे हमें। और यह भी बताएंगे कि इसके अलावा भी राजस्थान में और कहाँ कहाँ बेहतरीन जगह हैं, घूमने का आप कितने शौकीन हैं। हम आपाधापी के इस जीवन में अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं, तब लगता है कि चलिए कहीं कुछ सैर सपाटा कर लिया जाए। सैर सपाटा करने से होता यह है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी चलती है वह दूर हो जाती है। और सैर सपाटा अपने बजट के अनुसार आप कर सकते हैं। सैर सपाटा करने से खान पान में तब्दीली आती है। अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्टेट्स के जो खान पान होते हैं, उनके रहन सहन होते हैं, उनके पहनावे होते हैं, उनका कल्चर होता है, संस्कृति, तहजीब जो होती है, उससे हम वाकिफ हो जाते हैं। तो जरूर है कि आप सैर सपाटा करें। मुझे सैर सपाटा करना बेहद अच्छा लगता है और मैं जब भी मौका होता है घूमता हूँ। और आप लोगों को भी यही राय देता हूँ कि जब रिलैक्स होना है, अपने आप को यदि तनाव मुक्त करना है, तो आप घूमिए फिरिए, नो टेंशन। थोड़ा सा खर्च तो होता ही साथियों। और इंसान पैसा किस लिए कमाता है बताए आप? अच्छा खाए, अच्छा पहने, बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, हम अपने तन बदन को अच्छा रख सके, रिलैक्स होकर के रहने। आनंद को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद को हासिल करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं।
सारे तनाव, सारी टेंशन को अपने घरों में छोड़कर यहाँ इस सैर सपाटे पर आने वाले लोग बहुत ही उन्मुख। जरूरी नहीं कि आप लोग अकेले आए, फैमिली को लाएं। यहाँ धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी लगभग सुबह का टाइम है और इस दौरान में कुछ लोग होटल्स में तैयार होते हैं। पर्यटकों की अब भीड़ बढ़ने लगी है साथियों, और धीरे धीरे यहाँ पर्यटक आ जाएंगे। यह एक ऐसी धरोहर है कि जिसे महाराणा राजसिंह पेनोरमा, जिनकी प्रतिमा आप यहाँ देख रहे हैं, ये महाराणा पेनोरमा है। इन्हीं ने इसका राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। यह विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजसमंद की 9 चौकी पाल है, और जिसे मेवाड़ के प्रभु श्री एकलिंग दीवान 98 महाराणा राज सिंह द्वारा निर्माण कराया गया है। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर है, और यह धरोहर अभी भी वैसी है जैसी तैयार की गई थी, जैसी बनाई गई थी। तो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजसमंद की 9 चौकी पाल जिसे आपने देखा है, और इस 9 चौकी पाल के ठीक सामने यह गार्डन है, और बहुत दूर तक यदि मैं नजर दौड़ाऊं तो मंदिरों की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिसे मेवाड़ के प्रभु श्री एकलिंग दीवान 98 महाराणा राज सिंह द्वारा निर्माण कराया गया है, क्योंकि भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर है। तो आप जरूर यहाँ आए। अब हम चलते हैं इस स्थल से थोड़ा बाहर की ओर, जहाँ आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से अभी नव निर्माण हुए हैं। ये इसका इंटरेस्ट है साथियों। और जब हम इस ओर चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगी एक और खूबसूरत पॉइंट, जिसे हम प्री वेडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और आपके दिल को खुश कर देने वाला मुकाम भी कह सकते हैं, स्थान भी कह सकते हैं। यह रोड सीधा नजदीक के विलेज में जाता है, लेकिन इसके नजदीक ही इस झील के किनारे वह एक खूबसूरत पॉइंट है, और यहाँ से आप लोग झील को बहुत ही खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। शूटिंग का तो बहुत अच्छा स्थान है। हमने इससे पहले कुछ एपिसोड की शूटिंग्स यहाँ देखी थी। एक फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हुई है। स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। अमेरिकन भुट्टे यहाँ मिलते हैं और बेहतरीन चाय मिलती है। इसके अलावा आरओ वाटर वगैरह भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। पानी पूरी मिल जाती है, भेल पूरी मिल जाती है, और कुछ स्वीट्स मिल जाते हैं, स्नैक्स मिल जाते हैं। ये पॉपकॉर्न है, अमेरिकन पॉपकॉर्न, जो इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, और ये इनका स्टाइल है। ये लोग ये सारे भटक। कहाँ से हो आप? उदयपुर से। अरे वाह। मेरा नाम किशन लाल है। अमेरिकन भुट्टे ग्राहक को जैसे चाहिए वैसे दे देते हैं, 20 का 30 का। तो देखो गाइस, ये उबला हुआ भुट्टा है, चिकन भुट्टा, और ये भाई साहब यहाँ आपको मिल जाएंगे। और इसमें ये नमक, मिर्च और सारे मसाले होते हैं, इनके मसाले होते हैं, और ये सारे खास मसाले होते हैं। वाटरमेलन भी है, वाटरमेलन वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, और बहुत ही सस्ते दामों में। सस्ते 50 रुपए 40 रुपए, कम से कम हो गया 4-5 साल। अच्छा, तो ग्राहक आते हैं अच्छे, आते है ना, और आनंद लेके जाते हैं। आनंद लेके आप ही लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद भैया। और बहुत अच्छा लगा इस राजस्थान की भूमि पर गन्ने का रस जो यहाँ फेमस है गर्मियों में। यहाँ का जो लुक है वो बहुत ही बेहतरीन आपको लगने वाला है। यह शूट्स का एक शानदार पॉइंट है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये फिश का फूड है, फिश फूड है, मछलियों के खाने का। यहाँ चूंकि झील है तो झील में निश्चित ही आपको ढेर सारी फिशेस मिलेगी, और इन लोगों को एक रोजगार भी मिल जाता है कि यहाँ। और यह प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है। यहाँ आपको बोट सुविधा मिल जाएगी शीतल जल में, और कुछ लोग इस तरह से पुण्य प्राप्त करते हैं। जैसे ही दाना जाता है तो ये सारी फिशेस यहाँ आ जाती है और अपना पेट भर लेती है। तो ऐसे कई पर्यटक होते हैं जो इस तरह का फिश फूड यहाँ देते हैं। एक पुण्य भी माना जाता है इंडिया के कल्चर में। तो साथियों चलते हैं, अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको वह इससे भी बेहतर और खूबसूरत लगेगा। यह एक और लोकेशन पर मैं पहुंच रहा हूं। एक और पॉइंट भी आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि आप सेल्फी पॉइंट ढूंढते हैं
ऐसे पर्यटन स्थलों पर, तो सेल्फी पॉइंट यहाँ आपको मिल जाएगा। यह न्यू कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा इसको न्यू लुक दिया, लेकिन प्राचीनतम लुक है और ये एक सेल्फी पॉइंट भी हो सकता है। देखिए दीदी हमारी सेल्फी ले रही है, एंजॉय करें। और प्री वेडिंग के लिए जो शूटिंग्स होती है वो पॉइंट भी यहाँ बेहतर है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी ठीक मेरे सामने प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है। ये देखिए कपल्स, और वो प्री वेडिंग शूटिंग में कैमरामैन लगे हुए हैं। तो जरूर आए साथियों, राजस्थान का यह स्थान राजसमंद आपके मन को बहुत ही लुभावना लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाय ट्रेन, बाय बस उदयपुर से राजसमंद आप लोग आ सकते हैं। यदि चित्तौड़ से आते हैं तब भी राजसमंद आप लोग आ सकते हैं, और जयपुर इत्यादि से भी यहाँ लिंक अच्छी जुड़ी हुई है। साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा, स्किप नहीं किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों तक इस तरह के वीडियो को पहुंचाएं। और जब भी मैं आपको वीडियो दूंगा, बेहतर से बेहतर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद पुनः फिर से, शुक्रिया। और आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहे। बाय बाय, थैंक यू।